कभी लोगों की खचाखच भरी भीड़ से भरा रहने वाला ये हॉल और ये बेंच पिछले कुछ दिनों से खाली खाली नजर आ रहे हैं। बेंच तो वही है, लेकिन इन पर बैठने वाले लोग नदारद हैं। आपको बता दें कि ये नजारा पानीपत की तहसील का है, जहां पर रजिस्ट्रियां की जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से तहसीलदारों की हड़ताल के चलते रजिस्ट्रियां नहीं हो पा रही हैं। इसलिए अब लोग भी यहां पर नजर नहीं आ रहे। खिड़की पर भी लोगों की लाइनें देखने को नहीं मिल रही। हालांकि सरकार द्वारा एसडीएम और डीआरओ को रजिस्ट्री करने के लिए पावर और निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पानीपत के एसडीएम फिलहाल ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। वहीं इस मामले में जब उपायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। देखो, ऐसा है, हमारे पास 3 सब डिवीज़न हैं, इसराना, समालका और पानीपत। समालका में और इसराना में हो रही है। इसराना में भी पावर नहीं थी उसके पास, तो टोकन लगने के कारण तो इसराना समालका कल भी 3 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। और पानीपत में एसडीएम साहब अपने ट्रेनिंग पे गए हुए हैं। डीआरओ साहब हैं आज वो छुट्टी में, कल डीआरओ साहब ने भी करी थी रजिस्ट्रियाँ। और आज उनकी 3:30 पे डिप्टी पीसीएम साहब के साथ मुलाकात है और मेरे ख्याल से सॉर्ट आउट हो जाएगी। उससे कल से ये मतलब कुछ स्ट्राइक रहेगी नहीं मेरे हिसाब से। अदरवाइज फिर भी हम तैयार हैं। एसडीएम साहब आ जाएंगे 3 दिन की ट्रेनिंग पे, ईपा में गए हुए हैं और डीआरओ यहाँ कर ही रहे हैं। बाकी दोनों एसडीएम्स वहाँ अपने अपने सब डिवीजन में कर रहे हैं। अगर हड़ताल जारी रहती है तो एसडीएम को पावर दी जाएगी? एसडीएम्स को तो ऑलरेडी पावर है, एसडीएम डीआरओ को ऑलरेडी पावर है। उनको टोकन जाते थे, पहले भी जाते थे, तहसीलदार भी करते थे, एसडीएम भी करते थे, पहले भी करते थे और डीआरओ भी करते थे, तो हो रही है। बस यह है कि हमारा एसडीएम 3 दिन की छुट्टी पे गया, ट्रेनिंग पे गया हुआ है। जैसे ही वो आएगा तो यहाँ की, अदरवाइज सोमवार से ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग तो तीनों एसडीएम की थी, तो 2 हमने रख ली, 2 को अगले हफ्ते भेजेंगे ट्रेनिंग पे, 1 को भेजा था इस बार। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और रजिस्ट्री में तो लोगों को पता ही है, बाकी जो आती है वो डीआरओ और एसडीएम्स कर रहे हैं।